वहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हाई साइड है, जो क्रिमिनल मैटर में कि भाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना है। क्यों करना है, ये क्यों है कंसेप्ट, ये क्यों डॉक्टर ये अडॉप्ट की कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ शुड बी हायर, क्यों है बताओ, क्रिमिनल है ना वो, क्यों है, क्यों क्योंकि एक बेसिक इंजरी उसमें थोड़ी इंजरी ज्यादा होती है ना क्रिमिनल में। इंजरी नहीं होती है, इंजरी तो है क्या है कि कोई क्या हमारा बेसिक क्या है कि जो भी एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है, जनरल प्रजम्पशन क्या है, आपने लॉ डिपार्टमेंट में लॉ स्टूडेंट एज ए लॉ स्टूडेंट, ही इज assumed to be innocent till his guilt is proved in due course of जो भी ट्रायल in a competent court of jurisdiction। ठीक है ना, जे मैं क्यों एक को मैं जोड़ रहा हूं, तो इनोसेंट एक बंदा है, तो इन्होंने कहा एक और भी लॉ डेवलप हो गया सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट से पुराना है, सदियों से है, जब भी क्योंकि यही हम इसको ही फॉलो करते हैं, ब्रिटिश का ही लॉ फॉलो करते हैं जो इंडिया में है, उसमें है कि भाई इनोसेंट है तो फॉर्मल गिल्ट कोर्ट में आएगा, ये आपने देखा होगा भाई। तो वो कैसे करना है, एक उसका प्रोसेस है, कोई FIR कंप्लेन लगती है, डायरेक्ट कंप्लेन भी आप डालते हो मैजिस्ट्रेट के पास, जो डायरेक्ट ट्रायल भी होता है डायरेक्ट ट्रायल से। अभी जो प्रोसीजर है अभी इसमें BNSS में है कि नोटिस देना है कि उसको जहाँ FIR से पहले उसको सुनना है, लगाने से पहले पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये छोड़ो, ये लंबा हो जाएगा आपको। तो कहना का क्या मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर जजमेंट आएगी, उसमें जो भी है बात है, तो उसको इनोसेंट माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 99 अगर थोड़ा भी डाउट होता है किसी मामले में, छुड़ते हैं छोड़ दो, लेकिन एक इनोसेंट गिल्टी, इनोसेंट साथ में गिल्टी होल्ड नहीं करना। ये प्रिंसिपल आपको जो डिटवेट्स हैं ये पूछे जाएंगे, कभी क्वेश्चन आएंगे ना, KCS में आएंगे, कहीं भी आएंगे, ये बेसिक याद रखना है एकेडमिक साइड में। ये कहीं भी बात होती है, कई बार कहते हैं भाई ये इतना देखो जुर्म है, देखो ये FIR है जनाब, जो UAP में है, ये पुराना है सर, जो हमारा डॉक्ट्रिन है, आप कह सकते हो आर्गुमेंट वहाँ पे जैसा के पास जनाब, ये तो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, जो हम सारे करते हैं कि एक्यूज्ड इज कंसीडर्ड इनोसेंट, वो अभी ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, अभी FIR है, वो जैसा को इस एक रोकने के लिए, अदरवाइज वो जो बेल कंसीडर करते हैं तो वो उल्टी राइट करते हैं कि भाई ये आपके खिलाफ एलिगेशन है ना, आपने देखा होगा, मैं दोनों ये प्रैक्टिकल है ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन वो एविडेंस का पार्ट है, वो देखो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है, चलो इस पे बात कर लेते हैं, आप उठाते जाओ मैं बात करते जाऊँ। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है जी, आपका आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, क्या कहता है कि भाई किसी को जो सारी प्रोसिक्यूशन पे बर्डन है, जो भी आपने, आप इनोसेंट है, आप वकील लोग समझाते हो कि उसको तूने कुछ नहीं बोलना, चुप करके बोल, तूने कोर्ट में इनकार करना है जब आपको चार्ज पुट किया जाएगा या एक्यूजेशन पुट की जाएगी, आपने क्या करना है, इनकार। तो क्या होता है उस वक्त, तो जब इनकार करना है तो फिर क्या है, फिर सारा किसने करना है प्रूफ, प्रोसिक्यूशन ने, जिसने एलिगेशन लगाए हैं। मैं क्रिमिनल मैटर को कर रहा हूँ, सिविल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सिविल में इक्वली, इसमें इक्वली होता है, लेकिन बर्डन सारा जो सिविल साइड में भी लगाओ, बर्डन उस पर है जो अलेज करता है, जो आपको कहेगा कि इसने फलाना मर्डर किया है, डकैती की है, या इसने मेरे पैसे देने हैं, चलो सिविल को ऐड कर दो, he who assault he has to prove। मोटी मोटी बात बता रहा हूं, तो इनक्रिमिनेटिंग की बात है, वो इनोसेंट है, आप उसकी कोई एविडेंस, आप उसको ये नहीं कह सकते एक्यूज को जो 3rd डिग्री मिला, तू अपना बयान दे, तू कबूल कर, नो कंपल्शन नॉट बी कंपेयर, क्योंकि आपको आर्टिकल 20 सब रूल सब क्लास 3 प्रोटेक्ट करना है।
वन कैन नॉट बी इनक्रिमिनेटेड और पूरे ट्रायल में चलता रहता है। अगर आपने एक और है जब पूरा प्रोसीजर होता है कि अगर आपने अपना विटनेस खुद बनना ब्लंटर में तो बन सकते हो। एक सेक्शन है जो 27 थी इंडियन एविडेंस की कि कोई आप स्टेटमेंट देते हो और उससे फैक्ट रिकवर होता है, जैसे कोई स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह आपने पढ़ा होगा। 27 का 23 है जो कोई भी रेलेवेंट सेक्शन होगी उसकी BSA की उस तक है। बाकी पुलिस के पास कोई कन्फेशन नहीं। यस सर। बिफोर पुलिस ऑफिसर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के पास, वो भी मैजिस्ट्रेट के पास। अगर आप मैजिस्ट्रेट बनोगे, अगर पुलिस लॉकअप से आता है बंदा, कस्टडी से है, यू शुड नॉट रिकॉर्ड इज हर कन्फेशन। फर्स्ट रिमांड टू जुडिशियल, लेट हिम थिंक, उसको पूरा और उससे सवाल जवाब होते हैं दो का एक। तो जब उसका जो 164 था वो आपका कन्फेशन का भी है, स्टेटमेंट विटनेस भी है, तो जे वाला बात आ गई इनक्रिमिनेटिंग। और क्या बोलो, मोटी मोटी सारी पढ़ा दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। और पूछो और क्या करते हो, मतलब FIR